हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 7 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 8। ठीक है, लगभग ये चैप्टर खत्म ही हो गया है। बस 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है, वो हम लोग आज कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पिछला क्लास में बताया जा चुका है कि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही बाकी है। वो करने के बाद ये चैप्टर हम लोग क्लोज कर लेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ रहा है, आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, जो कि है मिश्र समानुपात। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और आज का पार्ट है पार्ट 8, जो कि इस चैप्टर का है लास्ट पार्ट है 8। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बुक ले लेते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट होता है तो आप लोग एक बार बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। एक बार आप लोग समझ चुके हैं तो वहां भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में 4 बुनकर 4 चटाई, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। 4 दिनों में बुन सकते हैं। इस गति से 8 बुनकरों द्वारा द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है। चटाइयां बुनी जा सकती है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया जा चुका है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 4, बी नंबर ऑप्शन में है 8, सी नंबर ऑप्शन है 12 और डी नंबर ऑप्शन है 16। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना है। तो क्या कहा गया है, एक बार हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहा गया है 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। तो इस गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकेगी। यहाँ पे क्या हुआ है, बुनकरों का संख्या भी बढ़ा है, यानी पहले जो था वो था 4 बुनकर, अब हो गया है 8 बुनकर। उसके बाद यहाँ पे 4 दिन लगाता था, कितना बुनकर, 4 बुनकर। तो कहा गया है 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये है सीधा अनुपात। कैसे ये सीधा अनुपात हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। अधिक
बुनकर, अगर अधिक बुनकर हुआ तो अधिक चटाई बनेगा, ठीक है, तो अधिक चटाइयां, अधिक बुनकर हुआ तो अधिक चटाई बनेगा, और अधिक दिन भी हुआ तो भी अधिक चटाई बनेगा, ठीक है, अधिक दिन तो अधिक चटाइयां। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा अनुपात हो रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो ये हो गया हम लोगों का सीधा अनुपात। यहाँ पे लिख देते हैं सीधा अनुपात, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, बुनकर कितना है, बुनकर नीचे हो जाएगा दिन, तो बुनकर क्या है, 4 बुनकर और 8 बुनकर, यानी 4 अनुपात 8। दिन क्या है, 4 दिन और 8 दिन, तो यहाँ पे 4 अनुपात 8, इसको इस तरह से रख देंगे। समानुपात कितनी चटाइयां बना रहा है, तो 4 बुनकर 4 चटाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग पिछला क्लास अच्छे से किए होंगे तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये है सीधा अनुपात। तो सीधा अनुपात में किस तरह से होता है, इस तरह से होता है गुना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 × x बराबर 8 × 8 × 4, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से हम लोग यहाँ पे गुना किए हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछला भी बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 × x बराबर 8 × 8 64, 64 × 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 64 × 4, तो 6 6 जा 16 का 6 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25, ठीक है, तो 256 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, यानी 256 बटा 16, ठीक है। इसको अगर ये कट रहा है तो हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अगर नहीं, अगर इसको हम लोग छोटा करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काट लेते हैं 256 बटा 16 को, तो 2 से काटता है, ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा, 1 बार में 2, 2 बार में 4, 8 बार में 16, फिर ये कट जाएगा 4 बार में, ये कटेगा 64 बार में, फिर ये 2 बार में, ये कट जाएगा 32 बार में, ये कट जाएगा 16 बार में, यानी x का जो मान आया वो हुआ 16, यानी कि यहाँ पे जो कहा गया है कि इस गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयां बुनी जा सकती है, तो 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में 16 चटाइयां बुनी जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर जो कि है 16, वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ये, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, फिर हम लोग आएंगे सेकंड नंबर पे। हो गया, तो इसको अब हम लोग क्लीन करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा गया है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करती है। एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करती है। इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 8 घंटे। बी नंबर ऑप्शन में है 9 घंटे। सी नंबर ऑप्शन है 10 घंटे और डी में क्या है 12 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। तो कहा गया है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करती है। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति 7 दिन प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करती है। ठीक है, यानी रोज 7 घंटे कार्य करके एक प्रवेश सूची तैयार करती है। प्रवेश सूची यानी एंट्री लिस्ट। ठीक है, एंट्री लिस्ट 8 दिन में तैयार करती है। इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए, यानी ये पहले कितना दिन में पूरा होता था? 8 दिन में। अब अगर उसको हम लोगों को 4 दिन में पूरा कराना हो तो उसके लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर दिया जाए। यानी अगर पहले था 5 व्यक्ति तो अभी कितना हो जाएगा? और 2 जुट जाएगा, यानी 7 व्यक्ति हो जाएगा। तो कहा गया है उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। और इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख सकते हो। ऑप्शन क्या है? 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा या फिर लास्ट का जो ऑप्शन है वो है 12 घंटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये सीधा अनुपात का क्वेश्चन है या फिर विलोमानुपात का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर कम दिन अगर काम होगा तो
अधिक घंटा काम करना होगा। ठीक है, अगर काम को कम दिन में पूरा करना हो तो अधिक घंटा काम करना पड़ेगा। अगर कम व्यक्ति रहेंगे तो क्या होगा, अधिक दिन लगेगा। ठीक है, अगर कम दिन में कोई काम को हम लोग को खत्म करना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस काम को ज्यादा देर तक करेंगे, तभी वो कम दिन में खत्म होगा। और दूसरा, अगर कम व्यक्ति भी रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो काम जो है अधिक दिन तक खिंचाएगा। अगर व्यक्ति की संख्या हम लोग बढ़ा देंगे तो काम भी जल्दी खत्म होगा, यानी दिन जो होगा वो कम लगेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक चीज कम हो रहा है तो दूसरा अधिक हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है विलोमानुपात का। यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, विलोमानुपात। अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं व्यक्ति और यहाँ पे दिन। ठीक है, पहले व्यक्ति कितना है, 5, अनुपात बाद में क्या किया गया है कि 2 व्यक्ति और इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, यानी पहले अगर 5 था तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो पहले कितना दिन होता था, पहले 8 दिन में तैयार करती थी। कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति 8 दिन में तैयार करती थी, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब कितने दिन में काम को पूरा कराना है, 4 दिन में पूरा कराना है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको हम लोग इस तरह से बंद करके समानुपात क्या कहा गया है, 7 घंटा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये x का जो वैल्यू है यही हम लोगों को फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है, ये है विलोमानुपात का क्वेश्चन, तो यहाँ पे गुना किस तरह से हो जाएगा, गुना इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 8 × 7 हो जाएगा बराबर 7 × 4 × x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, तो 7 × 5 = 35 × 8, तो 35 × 8 कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 40 का 0, हाथ में 4, 8 तिया 24 और 4 28, तो यहाँ पे हो गया 280 बराबर 7 चौके 28 × x। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 280 बटा 28। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कट जाएगा 10 बार में, यानी x का जो वैल्यू आया वो है 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर दी जाए, यानी अगर 7 व्यक्ति रहता है और अगर काम को 4 दिन में पूरा करना हो तो व्यक्ति को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा, टोटल 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी वो जो कार्य है वो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यानी x का जो वैल्यू आया वो आया 10 घंटा। 10 घंटा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हम लोग 8 पार्ट में टोटल इसको कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब जरूरत है प्रैक्टिस का। जितना भी क्वेश्चन अभी तक 8 पार्ट में आप लोगों को बताया गया है वो प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत हार्ड बिल्कुल भी नहीं आता है, जितना बताया गया है आप लोगों को उसी के अंदर में आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन मिलता जुलता रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको भी और जो एक्सरसाइज में दिया गया है एग्जाम्पल उसको भी। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हम लोग यहाँ पे आज क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।